हर किसान का एक ही सपना होता है कि उसकी महीनों की मेहनत रंग लाए, खेत सोने की तरह लहलहाए और घर में खुशहाली आए। लेकिन क्या हो जब आपकी फसल दिखने में तो बहुत शानदार हो, बालियां भी लंबी लंबी और गुच्छेदार हो, पर जब आप उन दानों को दबा कर देखें तो अंदर से सब खोखला निकले, सब पोचा, सब पपड़ी। ये किसी भी किसान के लिए दिल तोड़ देने वाला मंजर होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस 30 से 40% की बर्बादी का कारण अक्सर कोई बड़ी आसमानी आफत नहीं बल्कि हमारी खुद की एक गलती होती है। आज हम उसी एक जानलेवा गलती का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे हमारे 90% से ज्यादा किसान भाई अनजाने में करते हैं और अपनी बम्पर पैदावार के सपने को खुद अपने हाथों से तोड़ देते हैं। ये गलती है धान में बालियां आते टाइम स्प्रे करने की गलती। शायद ये सुनकर आपको झटका लगा हो। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बात हुई, जब फसल पर कीट और बीमारी का हमला होगा तो स्प्रे करना तो हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं आज आपको विज्ञान की आंखों से दिखाऊंगा कि कैसे ये एक स्प्रे आपकी फसल के लिए अमृत नहीं बल्कि जहर का काम करता है। मैं आपको पौधे के अंदर चल रही उस चमत्कारी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जिसे ये स्प्रे तहस नहस कर देता है। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको इसका अचूक समाधान भी बताऊंगा कि अगर स्प्रे करना ही पड़े तो वो कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है, वो कौन सा सही तरीका है जिससे हमारी फसल पर कोई आंच ना आए। अगर आप अपनी साल भर की मेहनत को इस एक गलती की भेंट चढ़ने से बचाना चाहते हैं तो एक पल के लिए भी इस वीडियो से नजरें मत हटाइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके और लाखों किसान भाइयों के काम आ सकती है तो अपना समर्थन दिखाने में कंजूसी मत कीजिए। अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि खेती की ऐसी कोई भी गहरी जानकारी आपसे कभी ना छूटे। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें धान के पौधे की आत्मा को समझना है। जब धान में बालियां निकलने वाली होती हैं यानी गभोट की अवस्था, तो ये पौधे के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। आप इसे पौधे की गर्भावस्था कह सकते हैं। इस समय पौधा अपनी सारी जीवन शक्ति, अपनी सारी प्राण ऊर्जा, जमीन और पत्तियों से बनाया गया सारा भोजन सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित कर देता है, अपने गर्भ में पल रही नन्ही बालियों का पोषण करना। ये वो समय है जब ये तय होता है कि आपकी बालियों का आकार कैसा होगा, उनमें कितने दाने बैठेंगे और हर दाने का स्वास्थ्य कैसा होगा। इस नाजुक अवस्था में पौधा किसी भी तरह का बाहरी तनाव झेलने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी तेज झटका, चाहे वो मौसम का हो या रसायनों का, उसकी पूरी प्रजनन प्रणाली को तबाह कर सकता है। अब हम सीधे उस मुद्दे पे आते हैं कि इस अवस्था में किया गया स्प्रे आखिर दुश्मन की तरह काम कैसे करता है। इसका सबसे बड़ा और विनाशकारी प्रभाव उस प्रक्रिया पर पड़ता है जिसे परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। जब बाली धान के तने से पूरी तरह बाहर आ जाती है तो उसमें हजारों की संख्या में नन्हे फूल खिलते हैं। इन फूलों को खिलने का एक खास समय होता है जो आमतौर पर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच होता है। ये फूल बहुत कम समय के लिए, कुछ ही घंटों के लिए खिलते हैं। इसी सुनहरे समय के दौरान फूल के नर हिस्से से लाखों करोड़ों परागकण हवा में निकलते हैं और फूल के मादा हिस्से पर गिरते हैं। जैसे ही ये पवित्र मिलाप सफल होता है, दाना बनने और उसमें दूध भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर ये मिलाप अधूरा रह गया तो बाली में दाना कभी नहीं बनेगा और वो जगह खाली रह जाएगी। अब इस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। खेत में ये नाजुक और चमत्कारिक प्रक्रिया चल रही है, लाखों फूल खिले हुए हैं और आप अपनी पीठ पर हाई प्रेशर स्प्रे मशीन लेकर खेत में उतर जाते हैं। जैसे ही आप मशीन का ट्रिगर दबाते हैं, पानी और जहरीले रसायन की तेज बौछार उन खिले हुए फूलों पर एक क्रूर हमले की तरह बनती है। इस हमले का नतीजा क्या होता है? लाखों करोड़ों परागकण जो दाना बनाने वाले थे, पानी की तेज धार से भीतर जमीन पर गिर जाते हैं। जो परागकण मादा हिस्से तक पहुंचने वाले थे वो अपनी जगह से भटक जाते हैं। पानी और रसायन के कारण बचे खुचे परागकण चिपचिपे होकर हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। संक्षेप में, आप अनजाने में अपनी फसल की प्रजनन प्रक्रिया का ही गला घोंट देते हैं। नतीजा होता है खाली बालियां जिन्हें देखकर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, जबकि असली कारण हमारी छोटी सी चूक होती है। नुकसान सिर्फ यहीं नहीं रुकता। इसका एक और गहरा और छुपा हुआ हमला होता है जिसे फाइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी रसायनों का पौधे के कोमल अंगों पर सीधा जहरीला प्रभाव। धान के फूल और उसके परागकण दुनिया की सबसे नाजुक चीजों में से एक होते हैं। जब उन पर कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के कठोर और गर्म तासीर वाले रसायन सीधे पड़ते हैं तो वे बुरी तरह जल जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। उनकी जीवन शक्ति ही समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ खास रसायन जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे कई किसान फंगस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर बालियां निकलने के बाद डाल दिया जाए तो ये दानों पर काले काले बदसूरत धब्बे बना देता है। इस समस्या को डर्टी पैनिकल या दागी बालियां कहते हैं। ऐसी फसल का बाजार में कोई सही दाम नहीं मिलता और आपकी सारी मेहनत की कीमत आधी रह जाती है। और एक तीसरा घातक हमला भी है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, वो है हमारे दोस्त कीटों का नरसंहार। हमारा धान का खेत सिर्फ एक खेत नहीं, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें फसल को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन कीटों के साथ साथ हमारी फसल की रक्षा करने वाले लाखों दोस्त कीट भी रहते हैं। मकड़ियाँ, लेडीबग बीटल और कई तरह के परजीवी भृंग हमारे मुफ्त के सिपाही हैं जो दिन रात हानिकारक कीटों और उनके अंडों को खाकर उनकी आबादी को काबू में रखते हैं। जब आप बालियां निकलते समय एक तेज और अंधाधुंध स्प्रे करते हैं तो आप दुश्मन कीटों के साथ साथ इन लाखों दोस्त सिपाहियों की भी हत्या कर देते हैं। इसका तत्काल असर शायद आपको ना दिखे, लेकिन इसका भयानक परिणाम 15-20 दिन बाद दिखता है। जब कीटनाशक का असर खत्म होता है तो दुश्मन कीटों की आबादी एक राक्षस की तरह कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें खाने वाले दोस्त कीट तो खेत में बचे ही नहीं हैं। ये स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर इस समय कोई कीट या बीमारी आ ही जाए तो क्या करें? क्या फसल को उसके हाल पर छोड़ दें? जी नहीं, एक स्मार्ट और जागरूक किसान कभी ऐसा नहीं करेगा। इसका समाधान है रोकथाम और सही प्रबंधन। आपको अपनी रणनीति ऐसी बनानी है कि इस नाजुक समय पर स्प्रे करने की नौबत ही ना आए। इसके लिए आपको एक मास्टर प्लान पर काम करना होगा। पहला, सभी जरूरी कीटनाशक और फफूंदनाशक स्प्रे का काम गभोट अवस्था में ही पूरा कर लें, जब बाली अभी तने के खोल के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। इस समय किया गया एक अच्छा सिस्टमिक कीटनाशक या फफूंदनाशक पौधे के रस में घुलकर आने वाली बाली को पहले से ही सुरक्षा कवच प्रदान कर देता है। दूसरा, अपनी
अपनी फसल को बाहरी स्प्रे से ज्यादा अंदरूनी ताकत दीजिए। कबोट अवस्था में फसल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस, पोटाश और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की। इस समय आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, जो फास्फोरस और पोटाश का खजाना है और बालियों के विकास को अद्भुत गति देता है। इसके साथ बोरॉन का प्रयोग करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बोरॉन परागण प्रक्रिया का सुपर हीरो है। ये पराग कणों को स्वस्थ, शक्तिशाली और जीवनक्षम बनाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि बाली का एक एक दाना भरे। ये अंदरूनी ताकत आपकी फसल में रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता भी पैदा करती है। इन सभी सावधानियों के बाद मान लीजिए कि मौसम की खराबी या किसी अन्य कारण से गंधी कीट जैसे किसी कीट का भारी हमला हो गया और स्प्रे करना आपकी आखिरी मजबूरी बन जाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए 2 गोल्डन रूल हमेशा अपनी गांठ बांध के रखें। पहला, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर सबसे नरम और सुरक्षित कीटनाशक का ही चुनाव करें। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल, स्प्रे का समय बदल दीजिए। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, जब परागण का महायज्ञ चल रहा हो, उस समय खेत में स्प्रे लेके घुसने का पाप मत करना। अगर स्प्रे करना ही है तो हमेशा शाम को 4 बजे के बाद करें। इस समय तक परागण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी होती है और फूल अपने मुंह बंद करने लगते हैं, जिससे नुकसान की संभावना 90% तक कम हो जाती है। तो किसान भाई, आज का महामंत्र ये है कि धान में बालियां आते समय स्प्रे करना अपनी सोने जैसी फसल पर जानबूझकर जहर डालने के बराबर है। ये परागण को रोककर दानों को खोखला करता है, फूलों को जलाकर दानों को दागदार करता है और दोस्त कीटों को मारकर दुश्मनों की फौज खड़ी करता है। इसका एकमात्र अचूक समाधान है निवारक प्रबंधन और सही पोषण। सारे जरूरी स्प्रे बाली निकलने से पहले करें और फसल को अंदर से फौलाद बनाएं। और मजबूरी में स्प्रे करना पड़े तो केवल और केवल शाम के समय करें। याद रखिए, खेती में सही समय पर लिया गया एक सही फैसला आपकी पूरी साल की मेहनत को सोने में बदल सकता है और एक गलत फैसला सोने जैसी फसल को मिट्टी में मिला सकता है। उम्मीद है गहरी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने सभी किसान दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना शेयर कीजिए कि कोई भी किसान भाई ये गलती करके अपनी मेहनत और अपनी उम्मीदों को बर्बाद ना करे। धन्यवाद।